हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में, जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी, में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी 1 बाय 1, हम उसके पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और जो हमारा दूसरा चैप्टर था एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, लगभग वो भी कंप्लीट ही हो चुका है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, why should curd and sour substance not to be kept in brass and copper vessels? कर्ड और सोर सबस्टेंस, दही को और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको हम ब्रास, पीतल के बर्तन में या फिर किसी धातु से बने हुए बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, उसका कारण क्या है। तो आइए देखिए, जो हमारे कर्ड होती है उसमें एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, और जो सोर सबस्टेंस, वो भी सोर सबस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं, उनकी पहचान होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये दोनों हमारे एसिडिक हैं और ब्रास क्या है, हमारा मेटल है, जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना वहां, और सॉल्ट बनता है। तो अब यही रिएक्शन अगर हमारी कर्ड को अगर हम कॉपर वेसल या ब्रास वेसल में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, तो वहां भी हमारे क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस बनेंगे और हमारा खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बस वही है। अब आइए हम इसे लैंग्वेज में अपनी में लिखते हैं और आंसर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए, कर्ड एंड सोर substances are acidic in nature and brass and copper vessels are metals. As we know that acid react with metals, so curd or sour substances react with brass and copper vessels and form toxic compounds which make the food unfit for consumption। ठीक है, जो हमने बोला उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया। कर्ड और सोर सबस्टेंस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, और ब्रास एंड कॉपर क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं। कॉपर, ये ब्रास मतलब पीतल, कॉपर मतलब तांबा, ये सभी क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, इसलिए कर्ड और सोर सबस्टेंस रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ब्रास और कॉपर वेसल के साथ, और क्या बनाएंगे, टॉक्सिक सबस्टेंस। क्या बनाएंगे, टॉक्सिक सबस्टेंस, जिससे हमारा जो खाना है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ, और टॉक्सिक सबस्टेंस हमारे बॉडी के लिए क्या होंगे, हार्मफुल। इस तरीके से हम कभी भी, हमें दही को या फिर किसी कट्टे पदार्थ को हमें किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले कंपाउंड बना लेता है और वो हमारे खाने योग्य नहीं रहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। कि जब हमारी विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस हमारी रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है, उसे एक उदाहरण के साथ हमें बताना है। तो आइए, जब हम अच्छे से जानते हैं, अभी बताया था कि मेटल के साथ जब भी हमारी एसिड रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, उसे कैसे पहचानेंगे वो हम देख लेंगे। पहले भी बताया था कि पॉप साउंड के साथ जो भी हमारी गैस बर्न होती है वो हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। तो उसको पहचानने का तरीका क्या है? कोई भी अगर हमारी गैस रिलीज हो रही है, अगर बर्नर को पास ले जाए और पॉप साउंड की आवाज के साथ कोई बर्न हो रही है तो समझ लो वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। देखिए, कह रहा है कि इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, कौन सी गैस निकलती है जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ कौन सी गैस निकलती है? तो ये देखते हैं। देखिए, एसिड लेते हैं हम, एसिड ले लिया हमने H2SO4, ठीक है, और मेटल ले लिया हमने जिंक। क्या बनेगा हमारा? ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। ठीक है, ये होगा हमारा। ठीक है, ये वाली हमारा एग्जाम्पल हो गया ये। और अब पता चल गया ना गैस कौन सी लिबरेटेड हुई। ठीक, ये वाली हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज liberated. Hydrogen gas is liberated when metal react with acid. ठीक है, और इसकी पहचान करनी हो तो क्या करेंगे? जो गैस निकल रही है उसे हम एक सोप सॉल्यूशन लेंगे, उसमें उसको बताया था ना जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम की, अगर गैस निकल रही है उसे किसी उसमें सोप सॉल्यूशन में पास कराएंगे तो सोप के बबल बनेंगे, और उसके पास अगर हम किसी बर्नर को ले जाएंगे और वो जो बबल है वो एक पॉप की आवाज करके बर्न हो तो समझ लो हाइड्रोजन गैस हमारी निकलती है। तो इसी तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? देखिए, जो हमारी ड्राई HCl होती है, ड्राई HCl मतलब कि आयंस कब बनती हैं? एक्वा सॉल्यूशन में बताया था ना कि आयंस कब निकलती हैं एसिड से या बेस से? आयंस जब बनती हैं जब उसका एक्वा सॉल्यूशन हो। यहाँ क्या है? ड्राई गैस है। क्या है हमारी? ड्राई HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ड्राई फॉर्म में है। अब वो ड्राई फॉर्म में है तो वहां आयंस ही नहीं निकलेंगी। जब आयंस ही नहीं निकलेंगी तो हमारा उसका कलर ही चेंज नहीं होगा। क्या होता है पहचान? यही तो होती है एसिड की पहचान या बेस की पहचान, जब होती है उससे आयंस निकले और वो आयंस क्या है? लिटमस पेपर पे कलर को चेंज कर देती है। जब आयंस ही नहीं लिखनी तो लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज होगा ही नहीं। तो बस इतना सही इसको लिखना है। क्वेश्चन देखते हैं आंसर। ड्राई HCl does not ionize to give H plus ions, so the color of litmus paper does not change. ठीक है, इसीलिए उसका कलर क्या है? चेंज नहीं हुआ। ठीक है,
देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आइंस। क्या जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें हमारी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होती है। H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होती है और H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन। क्या हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होती है बेसिक सॉल्यूशन में? यदि हाँ तो क्यों वो बेसिक होते हैं? यदि हमारा जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन होती है तो वो बेसिक नेचर क्यों शो करता है, एसिडिक क्यों नहीं करता? क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए क्या होता है, जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H प्लस आयन भी निकलती है, OH माइनस आयन भी निकलती है। लेकिन जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है वो बेसिक किसके कारण होता है? OH माइनस आयन के कारण। तो हाइड्रोक्साइड आयंस की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो ज्यादा होता है H प्लस आयंस के अमाउंट के, इसीलिए वो बेसिक करेक्टर शो करता है, एसिडिक करेक्टर नहीं। देखिए बेसिक सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशन also have H plus ions, but they do not shows the acidic character because OH minus ions are greater in amount than H plus ions। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस होती हैं लेकिन वो एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड, हमारी हाइड्रोक्साइड आयंस होती हैं वो ज्यादा होती हैं अमाउंट में, किससे? H प्लस आयन से। अब आई बात समझ में? जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं ऐसा नहीं है उनमें OH आयंस ही होती हैं, H प्लस आयंस नहीं होती। H प्लस आयंस होती हैं लेकिन H प्लस आयंस कम होती हैं हाइड्रोक्साइड आयंस के कंपैरिजन में, इसलिए वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन लिखनी है किसके बीच में? POP और अगला वाटर के बीच में। ठीक है, POP। ठीक है, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था CaSO4.1/2 किसका? वाटर का मॉलिक्यूल था। अब किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है ये? वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, और हमें क्या देगा? CaSO4.2H2O। ठीक है, यही तो था, ये जिप्सम था। वहां हमने रिएक्शन देखी थी, वहां क्या था? ये जिप्सम था। इसको जब हम हीट कर रहे थे, उल्टा था, इसको हीट कर रहे थे तो हमें यही तो मिल रहे थे। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा POP है, उसे वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो जिप्सम मिलेगा, जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, ये क्या है हमारा? जिप्सम हो गया, ये POP और ये वाटर। ठीक है, होगी बात क्लियर? कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने पे लास्ट क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल हैपन व्हेन NaHCO3 इज हीटेड। ठीक है, क्या होगा जब NaH, ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनता है, वेरी सिंपल, NaHCO3 को जब हमने हीट किया तो हमारा क्या बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। ठीक है, अभी यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ कर देंगे हम 2, अब सब बैलेंस हो जाएंगे, 2 ये हो गए 2 ये हो गए। ठीक है, अब यानी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के, और कितने हैं 2 कार्बन के, तो 1 और 2 कार्बन के, 3 दूनी 6 किसके, ऑक्सीजन के, 3 देखो ये कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन के, मतलब अब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इस तरीके से हम बैलेंसिंग भी देख लेते हैं और अपनी रिएक्शन भी हो जाती है। ये रिएक्शन हो रही है, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि बस यही कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर में, क्वेश्चंस तो काफी हैं, लेकिन वो सभी जितना भी मैंने इसका कंटेंट था इस चैप्टर से रिलेटेड वो जब कराया था तो उसी से बेस्ड होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होंगे, उनके क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते। थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए, बाकी के क्वेश्चन सब आपके उसी से जो कंटेंट जो भी हमने कवर किया है उसी के अकॉर्डिंग होंगे। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेता है। आइए 2-4 क्वेश्चंस जैसे मैं डिस्कस करती हूँ जिनके आंसर आप आसानी से दे सकते हो। While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not to the acid? जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, हमें ये क्यों कहा जाता है कि हम एसिड वाटर में डालें, ना कि वाटर एसिड में डालें। तो हमने डिस्कस किया था एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर हम उसको वाटर को एकदम से एसिड में डालेंगे तो एकदम से हीट प्रोड्यूस होगी और जो हमारा क्यूब में मतलब जो भी हमारा बीकर वगैरह होगा ग्लास का वो टूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमें एक वाटर नहीं डालना चाहिए एसिड में, एसिड डालनी चाहिए वाटर में धीरे धीरे हिलाते हुए। ठीक है, ये देखिए जो बताया था उसी से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप आसानी से कर लेंगे। जो थोड़े से ट्रिकी थे वो हमने कवर कर लिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम 1 by 1 जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10 CBSE की साइंस के उन्हें हम कवर करते जाएंगे। और हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।